वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आयकर भुगतान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 जुलाई को ये राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा मैंने बताई थी, ये एक अफ्रीकन भाषा है। अच्छा, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उन बच्चों को वापस से स्कूल में लाने के लिए गुजरात सरकार ने समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू सुन के विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद आना चाहिए। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। कौन है? चाइना। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अभी भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन गुजरात में दर्ज किया गया। और गुजरात में पता है कहाँ पे दर्ज किया गया? गिरी नेशनल पार्क में। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे रहा, नॉर्थ ईस्ट में असम टॉप पे रहा और केंद्र शासित प्रदेश में गोवा टॉप पे रहा। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला। गुजरात सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की। बागवानी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड ये गुजरात को मिला। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया। और गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की। अच्छा, गुजरात का ये कच्छ रीजन है। कच्छ रीजन, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ के एक खजूर को जीआई टैग मिला था। उस खजूर का नाम पता है? कच्छी खरेख। क्या नाम है? कच्छी खरेख। और गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिल चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो ये उड़ीसा में किया गया है, और उड़ीसा में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पे किया गया। इसका पूर्ण नाम पता है? इसका पूर्ण नाम है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। और इसी द्वीप पर डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। देखो, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अभी डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में किया। ये उड़ीसा में है। अच्छा, डीआरडीओ की फिर बात आ गई, तो पहले डीआरडीओ के बारे में ही बता देता हूँ मैं आपको। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह। वर्ष 2026 से 36 के लिए उड़ीसा सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ीसा में किया गया। शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर बताओगे? लोकटक झील कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ, लोकटक झील कहाँ पे है? अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, जितनी भी बुक्स आप आज तक पढ़ते रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, हर बुक को एआई बुक में कन्वर्ट कर रहा है। और उसमें क्या होता है, एआई के सारे फीचर मिल जाते हैं, और कॉस्ट भी कम हो जाती है। सपोज बुक की कॉस्ट है 299 रुपये, लेकिन एआई बुक में उसकी कॉस्ट फिक्स है, सिर्फ 99 रुपये में आपको बुक मिलेगी। कोई भी बुक हो, उसका एआई वर्जन सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। और 99 भी नहीं आपको पे करना है, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तो ये तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु का बना है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं से जोसेफ विजय, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवुत्तराई महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। कामराजार पोर्ट ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नलम टेयन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है। अभी बताया मैंने आपको, ये तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, उससे 18 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है, और 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा पोर्ट बन गया है। पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम पोर्ट। वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापिन विशेष बल का गठन किया, और वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत ब्रॉड गेज के इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत दूसरे पे है तो पहले पे कौन है? पहले पे स्विट्जरलैंड है। अब इसका मतलब समझ लो, ब्रॉड गेज, आपने रेलवे की पटरियां देखी हैं? इस तरह से रेलवे की पटरियां होती हैं। ये जो पटरियों के बीच की दूरी होती है इसे हम गेज कहते हैं, इस दूरी को गेज कहते हैं। पहले चलता था नैरो गेज, और नैरो गेज में पटरियों के बीच की दूरी 0.6 मीटर होती थी। उसके बाद आया मीटर गेज, मीटर गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हुई। और अब चलता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। तो ब्रॉड गेज के इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में अपना भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें पाकिस्तान टॉप पे है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अपना भारत 13वें संस्करण में 13वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। अब पाकिस्तान पहले पे है तो ये है मैप पे पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अभी 14 में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लेल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास शुरू किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। अभी मैंने आपको ब्रॉड गेज के बारे में बताया था, यानी कि रेलवे के बारे में बताया। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच चली है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये अली रेजा फिरोजा ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अली रेजा फिरोजा और इन्होंने अभी चेन्नई में ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है। अब जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स थे ना, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ये वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्क्रोप्जे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये है नॉर्दर्न मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया। यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी गई थी और यहीं की राजधानी है स्क्रोप्जे। इसमें अभी स्क्रोप्जे में एक संग्रहालय है और उस संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मैसिडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस बना है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। फ्रांस की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का जो कानूनी अधिकार है उसके लिए विधेयक पारित किया है। फ्रांस में सितंबर 2026 में पहले व्यापारिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ATL ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ। 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सोशल मीडिया प्रतिबंध का विधेयक पारित किया और फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में
मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान में लॉन्च किया गया है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिबाऊ किशनराव बागड़े। अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान मिला। मेसालेना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में हुई। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। ये बुक हर महीने आती है। इसमें क्या होता है, लास्ट का एक महीना कम हो जाता है और अगला एक महीना जुड़ जाता है। जैसे ये 1 जून 2025 से जून 2026 तक की बुक है, 31 जून 2026 तक की। अब जो नेक्स्ट बुक आएगी वो 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 तक आएगी। इसी तरह से पीछे का एक महीना कम होता है, अगला एक महीना ऐड हो जाता है। ये पूरे साल के करंट अफेयर्स की बुक रहती है। हर महीने इसकी कुछ कॉपी प्रिंट होती है, सेलेक्टेड कॉपी प्रिंट होती हैं। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो ये बुक आपको आपकी सिटी में मिल जाएगी। ये अब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको आपके सिटी में मिल जाएगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2026 का मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता? तो ये आकांक्षा चौधरी ने जीता है। ये हैं आकांक्षा चौधरी। इन्होंने अभी वर्ष 2026 का मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ ने दी तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अभी आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2026 पारित किया गया और गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट डे यहाँ पे लिखे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? दही की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा प्लांट पश्चिम बंगाल में खुलेगा। इसी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो।
अच्छा, ये रिवीजन की वीडियो हैं, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। और ये अब रिवीजन के आपके लिए क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। आईआईएम बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर BS रथनबेल बने। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराज एयरपोर्ट बना है। अब ये याद हो गया होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता और महिला सिंगल्स का खिताब लिंडा नोस्कोवा ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।